हेलो जी, जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज फ्रेंड्स ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर बना हुआ है मेरा लंच। सुबह सुबह ही बना देती हूँ और आज खाली बनाए दाल चावल और थोड़ी सी बनाई है चपाती, क्योंकि माता जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको लेकर के मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में और बच्चे जाने हैं स्कूल में। तो ऐसे में सबके लिए लंच और ब्रेकफास्ट चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए दाल बन चुकी है, मिक्स दाल है। बच्चे लोग जो है वो खा करके जा चुके हैं स्कूल और वंशु को भी मैंने छोड़ दिया स्कूल। चेतन चला गया है सुबह आज जल्दी, क्योंकि आज उसका प्रैक्टिकल है। हरी घास लाने के बाद में पशुओं को बाहर बांधा और उसके बाद में अब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे ना सच्ची में सुबह सुबह ना बड़ी भूख लगी रहती है। जब मैं घास लेकर के आती हूँ ना 8 सवा 8 बजे पहुँच जाती हूँ आजकल, क्योंकि सुबह जल्दी चले जाती हूँ और दूर जाना पड़ता है घास लेने। तो फिर आकर के ना ब्रेकफास्ट करना जल्दी जल्दी में कुछ खाने को चाहिए होता है। और जिसने चावल खाने हैं वो चावल खाएंगे, जिसने खाना है चपाती यानी कि रोटी वो रोटी खाएगा। वंशु तो रोटी ले जाता है स्कूल को और चेतन भी रोटी, उसको भी रोटी चाहिए होती है। तो ऐसे में ना सुबह सुबह बनानी पड़ती है जल्दी जल्दी में। पशुओं को बाहर बांध के रखा है। माता जी को बोला तैयार हो जाओ। अब मैं तैयार होकर के नहा करके बैठी हूँ। बाल भी सीने ही है, यानी कि गिल्ले ही है, अपनी भाषा में बोल रही हूँ। बाल भी गिल्ले है, बस ऐसे ही बांधे हुए पीछे। जल्दी जल्दी जाऊँगी और दवाई वगैरह लग करके बस सोचा तो यही है कि 1-1:30 बजे तक घर पहुँच जाऊँ। और अभी बज चुके हैं 3:30, तो मैं आ गई थी घर में 1:30 बजे पहुँच गई थी। 1 बजे सवा 1 शायद 1:30 बजे भी नहीं। तो उसके बाद पशुओं को पानी वगैरह पिलाया और लंच किया। माता जी को दवाई वगैरह खिलाई और उनको बोला आप रेस्ट करो, मैं चले जाती हूँ जंगल की तरफ बकरियाँ छोड़ने। तो बकरियों को भी छोड़ा। अब इनको घर ले जाने का टाइम आ चुका है। और 2-3 दिन ना मैं 2 टाइम आती थी, पर आज ना मैं एक ही टाइम आई हूँ, क्योंकि आज सुबह लेट हो गई थी। और छोड़िए पहले तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल भी शुरू होता है आज ही के दिन, तो नए साल की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि माता रानी मेरा और आपका हमेशा हमेशा ऐसे ही साथ रहे और आप सभी लोगों के घर में हमेशा बरकत बनी रहे। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। बस इतनी सी ख्वाहिश है और कुछ नहीं चाहिए। माता रानी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना दिया है मैं उतने में खुश हूँ। बहुत कुछ छीना है मुझसे, अगर गिनने लगूंगी ना तो शायद 1 दिन और 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे गिनती करने के लिए। पर बस इतना ही कहूँगी कि माता रानी तूने जो दिया है ना वो शायद किसी के पास होता है। बस जो है उसको सही सलामत रखना माँ, संभाल के रखना। मैं कौन होती हूँ संभालने वाली माँ, आप संभालोगे। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ जो कि आपके इशारों पे नाचती हूँ। और इसे देखो, ये भी तो मेरी माँ की तरह ही है ना, क्योंकि इसका दूध मैंने पिया है, मेरे बच्चों ने पिया है। और एक बात है ना, आपको एक बात बताऊँ, मेरे घर में जर्सी गाय भी है, आपने देखा है, HF भी है। आप लोगों को तो पता ही, आप लोग जानते हैं, डेली रोज ब्लॉग में शेयर करती हूँ। पर ये जो गाय है ना, इसके घी और इसकी दूध की, इसके गौमूत्र की और इसके गोबर की तुलना ना मैं उन गायों से कभी नहीं कर सकती, ना ये और उनका मुकाबला हो सकता है। तो मेरे पास ना ये 2 है। मैं सोच भी रही थी, मैंने बोला भी था पहले कि मुझे ना इनमें से एक बेच देनी है, क्योंकि टोटल मिला करके मेरे पास 6 गाय हैं। अगर गिनाने लगूंगी ना तो बहुत हो जाएंगी। 6 गाय हैं और एक बैल है। कई बार भैया जी पूछते भी है, दूसरे तीसरे दिन पूछते हैं कि बैल कहाँ है। तो बेचारा, वो तो मेरी जिम्मेवारी है ना, मेरा फ़र्ज़ है उसको संभालना, क्योंकि बेचारा वो देख नहीं सकता है, बहुत कम उसको एक आँख से दिखता है, वो भी बहुत कम दिखता है। तो वो मुझ पे डिपेंड है, मेरा सहारा है वो। और
मैं उसको रास्ता दिखाती हूँ ना तो चल पड़ता है, जैसे जैसे बोलती ना चल पड़ता है। और इनके 2 बच्चे हैं, वो भी घर पे है, बड़ी गाय है वो भी घर पे रहती है, ये इधर उधर ऐसा है कि चल फिर सकते हैं, आ जाते हैं। तो उनकी सेवा करना ना मेरा धर्म है। जब बैल, अब तो आज के ज़माने में ना, मैं आपको बात बताऊं, हमारे गांव में सिर्फ 2 या 3 जोड़ी बैल की है, बाकी किसी के पास बैल नहीं है, सबके पास गाय ही गाय है। क्यों रखी है लोगों ने गाय? क्योंकि गाय से हम दूध बेचते हैं। और मुझे दूध से याद आया, 2-3 दिन हो गए मैं भूल जाती हूँ, मुझे सिस्टर एक उन्होंने कमेंट किया था कि आप मुझे ये बताना कि आपका जो दूध है वो कितने रुपए लीटर लगता है। तो हमारा जो दूध है ना वो फेंट के हिसाब से लेते हैं और 35 रुपये किलो, उसमें से 2 रुपये आप ऊपर रख लो बस, इससे ऊपर और नीचे तक हमारे रेट नहीं होते हैं। कई बार तो 34 कहने को है 35, पर वो 34, 35, 36, 37 बस यहाँ तक लेते हैं हमसे दूध। और हम ना बिल्कुल प्योर दूध देते हैं, सैंपल के हिसाब से दूध देते हैं। तो आप लगा लो आइडिया कि अगर हम ना दिन में 8 लीटर दूध देते तो हम कितनी इनकम करते हैं। उसमें से ना अगर हमारे पास 4 पशु दूध देने वाले हैं तो वो 4 पशु है वो 6 बोरी फीड की खाएंगे, 1 बोरी तारा मीरा खाएंगे, 2 बोरी चोकर खाएंगे, 1 बोरी दरड़ खाएंगे। तो क्या बचता है हमें दूध बेच करके? कुछ नहीं बेचता है। दूध के जो रेट है ना वो बिल्कुल जीरो के समान है। आप देख लो खरीदने को ना, कोई मतलब आज की डेट में 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है ना तो डेली वो 250 रुपये दारू की बोतल खरीदता है। पैकेट यहाँ से देते हैं 55 रुपये, 60 रुपये किलो है पैकिंग में। और एक जो शराब की बोतल है वो मिलती है शायद 200 से 250 रुपये में। तो आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ महंगी हुई और कौन सी चीज़ है जिससे ना जिसका हमें इस्तेमाल करके हमारे शरीर को नुकसान है। फिर भी यार ऐसा क्यों है? सरकार ना हमारे बारे में नहीं सोचती है, पशुपालकों के बारे में कभी नहीं सोचा है। हमें नहीं पता शराब कैसे बनती है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको रखने के लिए उसको क्या करते हैं, मुझे ये पता नहीं है। पर मुझे इतना पता है कि जो दूध है, दूध बेचने तक का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टफ है और इसको हर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि पशु पालना बहुत मुश्किल का काम है। अपने से पहले ना जवान पर पशु 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 को घास, पशु को पानी, पशु का चारा, पशु के लिए ये वो, पशु के लिए ये, बस पशुओं के साथ ना हम सच्ची बात है हम पशु बने रहते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं अभी आई थी, जस्ट मैं 1 बजे घर पे पहुंची और आधा घंटा मुझे पानी पिलाने को लग गया। तो 1:30 बजे, 1:45 का टाइम था जब मैं खाना खा रही थी। उतने को हस्बैंड जी का फ़ोन आया, कह रहे कि तुम क्या कर रहे हो? तो मैं बोल रही थी कि मैं खाना खा रही हूँ, सीधी सी बात है। तो मुझे पूछ रहे थे आज इतना लेट क्यों है? मैंने बोला आप नहीं समझोगे इतना लेट क्यों है, क्योंकि मुझे ना सच में बहुत थकान हो रही थी। मैंने कुछ नहीं बोला कि चलो जब फुर्सत में होगी तो तब बताऊँगी कि क्यों मैंने लेट की, क्या हुआ, क्या रीज़न था इसका। पर सच में पता नहीं क्यों दूध की बोतल इतनी सस्ती और शराब की बोतल इतनी महंगी क्यों? दूध चाहिए होता है ना सबसे पहले, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब यंग है, कोई भी है। दूध हमारी एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। शराब के बिना हम रह सकते हैं यार, शराब नहीं मिलेगा, 1 दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, हम रह जाएंगे, हमें पता है। क्योंकि ये तो फिर शराबी को पता होगा, पता है शराब इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है दूध, बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे ना, जिनको क्या बोलूँ मैं, शायद एक माँ समझ सकती है, एक लेडी समझ सकती है, या फिर कई इंसान होते हैं वो समझ जाएंगे मेरी भाषा, मेरा मतलब। पर दूध का रेट इतना कम क्यों? हमें कुछ नहीं बचता है। 12 लीटर 15 लीटर दूध बेच करके हमें कुछ नहीं मिलता है। 5 पशु पालो, 10 पशु पालो, 1 पशु पालो, पशु होता है, 1 पशु के लिए भी काम करना पड़ेगा और 10 पशुओं के लिए भी काम करना पड़ेगा, पर हमें कुछ भी नहीं बचता है। महीना भर हम काम करते हैं पर हमारी सैलरी 0 होती है। ऐसा क्यों होता है? पूरा दिन हम थक थक के मर जाते हैं।
पता है फ्रेंड्स, अगर हमें ना आज की डेट में एक छोटी सी गाय, जर्सी गाय, बाकी और नस्ल की बात नहीं मैं कर रही हूँ, एक छोटी सी गाय भी जर्सी गाय ख़रीदनी हो ना तो 20 से 25 हज़ार रुपये उसकी कीमत है। और दूध उसके पास पता कितना होगा? सिर्फ 2 लीटर सुबह और 2 लीटर शाम को। आपको पता है 1.5 लाख 70-80 हज़ार 45 हज़ार की एक एक गाय आती है। फिर इंसान सोचता है कि मेरी इनकम होगी दूध से, पर दूध से हमें कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं बचता है। बस ये है कि चलो हमारे पशु भूखे नहीं रहते और हम दूध के बिना नहीं रहते, बस इतना सा गुजारा होता है। बाकी मैं कुछ नहीं समझा सकती, एक ब्लॉग में समझाना शायद बहुत मुश्किल है और आज का ब्लॉग शायद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बातें जब मेरी लग जाती है ना तो मेरी बातें ख़त्म नहीं होती है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से बाय बाय।